बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कब्ज़ा माफिया के हवाले से। वैसे तो अगर पूरे पंजाब की बात करें तो पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कब्ज़ा माफिया सरगर्म है। वो कहीं कॉलोनी माफिया की शक्ल में है तो कई जो ज़रई ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, उन पे कब्ज़ा कर रहे हैं। इसी तरह सहीवाल में भी कब्ज़ा माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म हो गया है। इससे कबल हम सुनते थे कि लाहौर में कब्ज़ा माफिया का राज है, वहाँ पे लोगों की ज़मीनें हथिया ली जाती हैं, लोगों के प्लाटों पे कब्ज़े कर लिए जाते हैं, लोगों की कॉलोनियों पे, सोसाइटियों पे कब्ज़े कर लिए जाते हैं। लेकिन इससे कबल कोई ऐसे मामलात सहीवाल में नज़र नहीं आते थे। लेकिन अब को पिछले चंद सालों से सहीवाल में भी ये कब्ज़ा माफिया इस कदर सरगर्म हो गया है कि जहाँ इनको भनक पड़ती है कि ये एक आम आदमी है, इसका ये प्लाट पड़ा है, इसका कोई आगे पीछे कोई नहीं है, या कोई इसकी पैरवी करने वाला नहीं है, हमारे साथ केस लड़ने वाला नहीं है, या हमारा मुकाबला करने वाला नहीं है, उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ शक्लों में ये काम करते हैं। कहीं ये कॉलोनी माफिया की शक्ल में काम कर रहे हैं, तो कहीं ये प्लाटों पे कब्ज़ा करने के हवाले से ये काम कर रहे हैं। रिसेंटली सहीवाल में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ चुके हैं जिनमें बाईपास पे मुख्तलिफ़ कॉलोनीज़ बनी हैं, उनमें कब्ज़ा माफिया एक सुपर सिटी के नाम से वहाँ पे भी कब्ज़ा माफिया ने, वहाँ थे गरीब लोग थे जिनकी ज़मीनें साथ आती थी, उन पे कब्ज़े किए। उसके बाद अल्लामा इकबाल टाउन के नाम से एक टाउन था, वो मालकान ने फ़रोख्त भी कर दिया, प्लाट फ़रोख्त कर दिए, कॉलोनी तकरीबन सारी फ़रोख्त होगी। उसके बाद उसने वही कॉलोनी आगे 10-15 जगह पे 5-5, 4-4 लोगों को और आगे फ़रोख्त कर दी। जब असल मालकान वहाँ पे कब्ज़ा लेने के लिए जाते हैं, अपनी जगह के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने मुसल्लह गुंडे भी बिठाए हुए हैं। लेकिन ताहाल अभी तक इंतज़ामिया ने भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया, कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। उन्होंने एहतजाज भी किए, बहुत सारे मामलात उन्होंने किए, उन्होंने दरख्वास्तें भी दी, DPO साहब को भी कहा, RPO साहब को भी कहा, DC साहब को भी कहा, लेकिन ताहाल उस पर भी अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। रिसेंटली एक वाक़या, एक फॉरेन फैमिली, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शहबाज साहब, जो 99 सिख साल के रहने वाले थे, तो वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, वहाँ पे वो डॉक्टर हैं। एक उनकी बूढ़ी माँ है, उनके जो विरासती उनको जो रकबा आता था, वो कम्प्रीहेंसिव स्कूल के बिल्कुल अपोजिट ये रकबा है, जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 अरब रुपए बताई जा रही है। इस 1.5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी पे उन्होंने एक अपना मुजारा बिठाया हुआ था। उस मुजारे ने ही कुछ लोगों के साथ साज़बाज़ करके, गुंडागर्द अनासर कब्ज़ा माफिया लोगों के साथ उन्होंने मिल के तो उस कीमती प्रॉपर्टी पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब उस कीमती प्रॉपर्टी पे वो कब्ज़ा करके उधर उन्होंने कॉलोनी काट दी और प्लाटिंग बना के वो फ़रोख्त भी कर रहे हैं बड़े ही धड़ल्ले से। और उन्होंने एक फ़ेक एग्रीमेंट बनाया है कि ये डॉक्टर शहबाज साहब ने हमें ये फ़रोख्त की है, इसके बदले में हमने उनको पेमेंटें भी दी हैं। लेकिन डॉक्टर शहबाज का कहना है कि इस ड्यूरेशन में मैं अगर पाकिस्तान आया भी मैं साबित हो जाऊं, जो ये अस्टाम हमें दिखा रहे हैं, जो एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, तो मैं गुनहगार हूँ। उस ड्यूरेशन में वो मासूफ यहाँ पाकिस्तान आए भी नहीं। और ये आसफ़ वाला नामी एक शख्स हैं जो कब्ज़ा माफिया हैं, जो टोबा टेक सिंह से जिनका तल्लुक़ है। टोबा यहाँ पे उन्होंने 1.5 अरब रुपए की कीमती अराज़ी एक शरीफ ख़ानदान की, एक शरीफ फैमिली की, उन पे वो कब्ज़ा करके बैठे हैं। अब उनको से कब्ज़ा वागुज़ार करवाने वाला कोई शख्स नहीं है। उन्होंने DPO साहब से भी दरख्वास्त की है, उन्होंने RPO साहब से भी दरख्वास्त की है, IG साहब से भी दरख्वास्त की है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है उनसे भी इस्तदा की है कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरे नाम पे है, मेरे आबा अजदाद की तरफ से मुझे मिली है, इस पे ये नाजायज़ लोग काबिज़ होके बैठ गए हैं, कब्ज़ा करके बैठ गए हैं, तो हमें वागुज़ार करवा के दी जाए। लेकिन ताहाल तो किसी हुकूमती एहलकार ने, किसी हुकूमत ने उस पर नोटिस नहीं लिया, ना DC साहब ने लिया, ना कोई DPO साहब ने नहीं लिया, और ना ही DI साहब ने लिया, और ना ही IG साहब की तरफ से कोई किसी किस्म का अभी तक नोटिस नहीं हुआ। ये जो कब्ज़ा माफिया है, जो ये देखते हैं कि ये एक लावारिस प्रॉपर्टी है या इसका जो आगे पीछे बंदा कोई नहीं है,
या कोई सिंगल आदमी है जो इसका हमारा जो मुकाबला नहीं कर सकता, तो उस पर ये रौला डाल के तो ये कब्ज़ा कर लेते हैं। कब्ज़ा करने के बाद आगे फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। ये तरीका वारदात है कि एक देखते हैं कि इसका आगे पीछे जिसका कोई नहीं है, तो वहाँ उस प्रॉपर्टी पे ये कब्ज़ा जमा लेते हैं, एक फ़ेक एग्रीमेंट बना लेते हैं कि उनको पता होता है कि इसकी पैरवी किसने करनी। वो कोई साल, 6 माह, 2 साल वो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्रिमिनल्स होते हैं, ऑलरेडी इनका तो कारोबार ही ये होता है, ये कब्ज़ा माफिया हैं, क्योंकि इन्होंने सस्ते दामों ये ज़मीनें हथियानी होती हैं, हथिया के आगे महंगे दामों इन्होंने फ़रोख्त करनी होती है। इनकी कोशिश होती है कि शरीफ आदमी या तो उनको वैसे ही दे दे या कुछ ना कुछ थोड़े बहुत पैसे लेके उनके नाम कर दे। इतना है कि ये तंग लोग करते हैं और कोई इनको पूछने वाला नहीं। यहाँ पे सरेआम ये कब्ज़ा करके बैठे हैं और इनको कोई पूछने वाला नहीं। हालिया एक और साहिवाल में ऐसा ही वाक़या हमारे सामने आया कि एक स्कूल टीचर हैं, पता नहीं किस तरह उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी तनख्वाह बचा बचा के किस्तें अदा करके गुलशन अली हाउसिंग स्कीम में एक प्लाट लिया। वो प्लाट पे कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा कर लिया। वो आगे 3 से 4 जगह पे वो आगे फ़रोख्त हो गया। जब वो तकरीबन 5-6 साल बाद, 7 साल बाद वो आए हैं कि मेरी किस्तें अदा हो गई हैं, तो मैं जाके उसको कोई कंस्ट्रक्शन कराऊँ, आके मैं देखूँ तो सही मेरा प्लाट कहाँ। तो जब वो वहाँ पे आए हैं तो किसी और का कब्ज़ा था। उन्होंने कहा भाई ये तो हमारा प्लाट है, आपका तो है ही नहीं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना, कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला, किसी ऐसे कब्ज़ा माफिया को कोई मिसाल नहीं बनाया गया जिससे जो ये आइंदा कब्ज़ा माफिया जो सबक सीखें और आइंदा ये जो शरीफ लोग होते हैं इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा करना छोड़ दें। लेकिन अभी तक साहिवाल की हद तक किसी कब्ज़ा माफिया को इबरत का निशान नहीं बनाया गया। जब तक इस कब्ज़ा माफिया को नकेल ना डालेगी तो ये फिर ऐसे ही गरीब लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते रहेंगे, शरीफ लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करते रहेंगे। औने पौने वो उनसे हथियाएँगे, हथिया के आगे ये फ़रोख्त करेंगे। जब फ़ॉरेनर के साथ ही हम ऐसा करने लग गए हैं तो वो फ़ॉरेनर तो फिर डरेंगे कि हम पाकिस्तान, हमने क्या करना जाके, हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें। और मोस्टली पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है कि जो फ़ॉरेनर की जितनी भी जायदादें हैं उन पे लोगों ने आगे से कब्ज़ा किए हुए, क्योंकि वो तो वहाँ से आके यहाँ के माहौल में बस नहीं सकते, ना यहाँ पे वो केस लड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ का ये जो रहने वाले लोग हैं और ये जो क्रिमिनल लोग हैं इनके साथ एक शरीफ आदमी पूरा उतर ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने थ्रेट करना होता है, इन्होंने भगाना होता है कि या किसी न किसी तरीके से ये भाग जाए या किसी न किसी तरीके से ये सस्ते दामों हमें ये प्रॉपर्टी हमें दे दे तो हम इसको आगे फ़रोख्त कर सकें। ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात साहिवाल में पेश आ रहे हैं, लेकिन साहिवाल की इंतज़ामिया इस पर कोई नोटिस नहीं ले रही। ना कोई DPO इस पर नोटिस ले रहा है, ना DC ले रहा है, ना कमिश्नर बैठे हैं यहाँ पे वो भी नहीं ले रहे, ना DIG साहब ले रहे हैं। और ये मुतअद्दिद लोगों की ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जिन पे काबज़ हो के ये लोग बैठे हैं। इमरान खान साहब ने जो सरकारी ज़मीनें थी वो तो बागुज़ार करवाई हैं, लेकिन जो ये गरीब और शरीफ लोगों की ज़मीनों पे लोग काबज़ हो के बैठे हैं, ये कब्ज़ा माफिया ये कब्ज़ा करके बैठे हैं, उनसे किसने ये बागुज़ार करवाना है। तो हमारी अपील है, हुकूमत वक्त से भी अपील है, हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया है DC साहब से अपील है, कमिश्नर साहब से अपील है, DPO साहब से और DIG साहब से भी रिक्वेस्ट है हमारी कि ये जो कब्ज़ा माफिया है जब तक इनके ख़िलाफ़ कोई आनी हाथों से ना निपटा गया तो ये रुकने वाला नहीं है। ऐसे ही ये शरीफ लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़ा करता रहेगा जब तक इनको इबरत का निशान एक आधे शख्स को ना बनाया गया, तो तब तक ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।